हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे के बारे में। और इसमें जो कोर्स है OEHS यानी कि ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले ही कुछ कहना चाहूँगा, मैं कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही इससे जुड़ा कोई काम करता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी निजी राय है, और इससे अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिनव सिंह है और मैं अभी रिसेंटली सितंबर 2024 के सेशन में ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी ये जो कोर्स है मास्टर्स के लिए मैंने इसमें एनरोल किया है। और जैसे जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, अगर आप लोगों को जानना होगा तो मैं धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। इस कोर्स को लेकर के बहुत ही कम वीडियोस मैंने देखा था, खासकर मुझे तो नहीं मिला था, बट अगर आपको इससे बेनिफिट होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं। आयरलैंड क्यों? तो आयरलैंड आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका भी अपना रिसर्च होगा, आपने ये बहुत रिसर्च किया होगा, बहुत से कंट्रीज़ देखे होंगे। मैंने भी देखे थे बहुत से। मैंने ऑस्ट्रेलिया सोचा, कनाडा सोचा, कनाडा के अलावा फिर मैंने यूके देखा, यूके में फायर सेफ्टी था, ठीक है। तो आखिर में मुझे आयरलैंड अच्छा लगा, कुछ कारण थे, ठीक है। देखिए, मैं बता दूं, मेरा एक बैकग्राउंड रहा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, इंडिया में भी रहा है। लगभग 8 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये कोर्स लिया, ठीक है ना। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा ये कोर्स लेने को, बता रहा हूँ जो आप मेरे से बहुत से लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और ये कोर्स करना चाहते होंगे, तो उनके लिए एक खास वीडियो है। तो आयरलैंड में मतलब OEHS के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप निकल के आता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ये क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आता है। अब आपके अंदर मन में शायद सवाल हो कि क्रिटिकल स्किल्स क्या होता है। तो आप अगर आपने दूसरी कंट्रीज़ में कहीं भी ऐसा रिसर्च किया होगा तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक लिस्ट जारी करती है उन सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस जिनके अंदर मैन पावर की कमी है। तो आयरलैंड में जिस ऑक्यूपेशंस में मैन पावर की आयरलैंड के अंदर कमी है उसको क्रिटिकल स्किल्स बोला गया है। और जो जॉब्स क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आती है उसको लगभग 2 साल के अंदर PR के लिए वो पर्सन एलिजिबल होता है, जो भी क्रिटिकल स्किल से जुड़ा हुआ काम कर रहा हो। तो क्रिटिकल स्किल से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। तो क्रिटिकल स्किल्स की जॉब आ जाएगी। और दूसरा कारण ये था कि PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ये पढ़ाई आप ख़त्म करोगे तो आपको 2 साल तक का मिलता है कि आप 2 साल यहाँ पे रुक के जॉब कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। जो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सी कंट्री 2 साल के देती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज है जो 3 साल के देती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आयरलैंड के बारे में, जिस वजह से मैंने आयरलैंड चुना। अब इसके अलावा मैंने क्रिटिकल स्किल की मैंने बात की थी, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, एक और लिस्ट है जिसमें बताया गया है जॉब्स इन एलिजिबल फॉर वर्क वीज़ा। तो जो जॉब्स उस लिस्ट के अंदर आती है उनको वर्क वीज़ा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रिटिकल स्किल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वर्क वीज़ा जो जनरल आपको काम करने के लिए वर्क वीज़ा लगता है, यानी कि PSW के अलावा आप जब एक नॉर्मल कंपनी में एनरोल हो जाओगे तो आपको वर्क वीज़ा लगेगा। तो वो वर्क वीज़ा के लिए जो जॉब्स एलिजिबल नहीं है उसकी भी एक लिस्ट दी गई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें चेक कर सकते हैं। तो आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हो और अगर बाय चांस वो इन एलिजिबल है वर्क वीज़ा के लिए और वैसा कोई कोर्स है तो प्लीज़ वो ना करें, फिर यही सलाह रहेगी, क्योंकि फिर आप यहाँ पे रुक के जॉब नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ये इंटेंशन है वापस इंडिया आ जाना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि आप यहाँ पे रुक के कुछ साल काम करें तो वो आप नहीं कर पाएंगे और बाद में आप एक बहुत बुरी सिचुएशन में रहोगे। इसमें बता रहा हूँ, मैंने भी कुछ यहाँ पे सीनियर से मैंने बात किया था, तो उन्होंने कोर्स यहाँ आने के लिए तो ले लिया, ठीक है। मैं कोर्स वगैरह नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि सही नहीं होगा, मैं किसी कोर्स को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे आने के बाद अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो क्या करें, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। कुछ किसी तरह कोई ना कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल यहाँ पे काट रहे हैं, जो कि लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप ना फंसे, तो मेरी यही सलाह रहेगी, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि ये पॉइंट आपको बता देना चाहिए। बाकी मेरे कोर्स के बारे में बता दूं, ये
जो कोर्स है बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती है, जिसमें से एक गॉलवे है और दूसरा है यूसीडी यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। बट एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो सिर्फ यहीं पे गॉलवे में ही बताया जाता है। तो गॉलवे जो एक कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है, एक डिसेंट कॉलेज है। जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। यार आप किसी एड्रेस से पूछोगे, वो आपके साथ साथ आकर के आपको उस डोर स्टेप तक छोड़ के जाएगा। मतलब इतने फ्रेंडली लोग हैं, मैंने इतने फ्रेंडली लोग तो कहीं नहीं देखे। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि फैकल्टीज़ इस कोर्स में, OEHS में फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं। और आपको सही में जो इंडिया में आपने भी डिप्लोमा वगैरह किया होगा, आपने कुछ मास्टर्स किया होगा या PG डिप्लोमा किया होगा, तो ये इंडिया से बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप यहाँ पे यूरोपियन लॉ के बारे में सीखोगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ लैब्स, आप लैब्स देखोगे, यहाँ के लैब्स बहुत ही एक्सलेंट है। OEHS के ऐसे OEHS के लैब्स मैंने इंडिया में तो नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं होगा। CLI RLI समझ जानता हूँ, वहाँ पे कहीं भी जैसे कोर्सेस के लैब आपको सेफ्टी के तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एक लर्निंग निकल के यहाँ पे आएगी अगर आप यहाँ से OEHS करते हो तो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई कॉलेज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो आप में से देख रहे होंगे और OEHS करना चाह रहे होंगे, ये उनके लिए ही है। और कुछ अपना और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ अगर आप आयरलैंड आना सोच रहे हो तो अभी जो भीड़ आ रही है, ठीक है, खासकर इस साल से बहुत ज़्यादा ही भीड़ आने लगी है। तो कम से कम लेके चलो 1 महीना आपका जाएगा वीज़ा आने में, ठीक है। आपको पहले से प्लान करना है। अगर आप यहाँ आ रहे हो, ऑफ़र पहले ले लो इमीडिएटली। अगर आप लोन लेने वाले हो तो आप लोन के लिए इमीडिएटली अप्लाई करो, ठीक है। और एक नहीं, मैं कहूँगा कम से कम 2 से 3 बैंक में एप्लीकेशन डाल दो। कभी कभी बैंक के साइड से डिले होता है, मेरे साथ ये हुआ था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बैंक ऑफ इंडिया में लोन दिया था। बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर ने मुझे लटका दिया, हो रहा है प्रोसेस हो रहा है। ऐसा करते करते मेरे 2 से ढाई महीने निकल गया, 3 महीने हो गए और मैं लोन लिया। फाइनली मैंने फिर SBI से मैंने लोन लिया और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे मैनेजर थे, ठीक है। थैंक यू, मैं उनको बोलना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और 1 महीने के अंदर मेरा लोन डिस्पर्स करवाया, ठीक है। तो एकदम मैं नेक टू नेक आ चुका था। तो ऐसी सिचुएशन और किसी के साथ ना हो। और आप क्या होगा, आप अगर लोन नहीं होगा, आपका वीज़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ आ नहीं पाओगे और आपका कोर्स जो है चालू हो जाएगा, आप यहाँ पे पहुँचोगे नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, और मेरे क्लास में ही है जो अभी तक पहुँच नहीं पाए, जैसे उनका वीज़ा डिलेड है। तो ये चीज़ से बचना है आपको पहले प्लानिंग करनी है सही से, ठीक है। तो प्लीज़ अपना लोन का ध्यान रखें। और एक्सपेंसेस जो रहेगा मैं बता दूँ, आप लोन 40 लाख टोटल लेके चलो, लिविंग एक्सपेंसेस के साथ में कह रहा हूँ। 40 लाख का कम से कम आप सैंक्शन करवाओ। हालांकि ज़रूरी नहीं इतना लगे, बट हाँ 40 लाख का आप इसमें प्लीज़ सैंक्शन आपको कराना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पार्ट टाइम पे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट टाइम गॉलवे में है या नहीं है। तो गॉलवे में पार्ट टाइम जॉब्स है, ठीक है। आपको ढूंढना है, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको पब्स मिल जाएंगे, बार्स मिल जाएंगे, स्टोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, थोड़ा सा CV बांटिए, आपको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसके लिए हम और बाद में पार्ट टाइम को लेकर आपको चाहिए और डिटेल वीडियो, हम एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें आपको मैं भी देखूँगा, मैं भी पार्ट टाइम ढूंढ रहा हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे मैं पार्ट टाइम ढूंढता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और मेरे हिसाब से ये वीडियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अकोमोडेशन। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, आप जो लोग देख रहे हैं, इससे बहुत से लोग होंगे, मेजॉरिटी, जिनको कॉलेज अकोमोडेशन या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, लॉटरी निकालते हैं यहाँ पे। ये लॉटरी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका नाम आता है तो आपको जो है यहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है। मेरा नाम आ गया लकीली, पहली लिस्ट में ये नाम नहीं आई थी, सेकंड लिस्ट में मैं वेटिंग लिस्ट पे था, तो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया और मुझे ये चीज़ मिल गई। बट सबको नहीं मिलता है, ये बात आप प्लीज़ समझ लीजिए। तो आपको पहले से ही अपना अकोमोडेशन का कुछ ना कुछ सॉर्टेड करके आप आओ। मैंने अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी तक अकोमोडेशन नहीं मिला है और यहाँ आए हुए उनको 2 हफ्ते हो चुके हैं, ठीक है। 2 हफ्ते आप सोच रहे हो बाहर रहना कितना खर्चीला हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वक्त है ना। नेक्स्ट ईयर का जो बैच आएगा उसमें टाइम है, आप उसमें सोचो कि आपको क्या क्या चीज़ें प्लानिंग करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं उस पर ख़ास कुछ वीडियो या कुछ मुझे आइडिया होगा तो आपके सवाल के जवाब देने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है, इस कोर्स के बारे में, क्योंकि इस कोर्स से जुड़ा हुआ कहीं भी मुझे कोई वीडियो नहीं मिला। एक बहुत अच्छा कोर्स है, सीनियर से मैंने बात किया है, सीनियर्स के उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको सबको फटाफट प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्लेसमेंट सुन करके सब के कान खड़े होंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये किन के बारे में बात हो रहा है? जो OEHS से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास्टर्स करते हैं तो उनकी जल्दी जॉब लगती है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ज़ाहिर सी बात है ये फील्ड आपके लिए नहीं है, तो ज़रूरी नहीं आपके साथ ही ऐसा हो, ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि OEHS की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है अभी यहाँ पे मार्केट में। जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत ओपन है और ये बहुत एवरग्रीन फील्ड है, तो डेफिनेटली फ्रेशर्स भी आते हैं, फ्रेशर्स का भी अच्छा जॉब लग जाता है। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि इसमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। आपको कुछ सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं।